मेरे प्रिय मित्रों, आज का मुख्य विषय हेयर फॉलिंग और रिग्रोथ से संबंधित समस्याओं के लिए है। उन नौजवानों के लिए और उन बहनों और माताओं के लिए ये होम्योपैथिक की मेडिसिन जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। जिनका बाल बहुत ही छोटे आकार का है, वो घने और लंबे नहीं होते हैं और साथ में बीच से टूट जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, इस तरीके से हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ ये मेडिसिन एक कार्य और करेगी कि यदि वाइटनेस आ रहा है, बालों में सफ़ेद बाल हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी ये दूर करेगी और जिससे वैसे शरीर में पर्सनालिटी के लिए, फिजिकल पर्सनालिटी के लिए बाल बहुत उपयोगी होता है। यदि सिर पर बाल ना हो तो समझ लीजिए कि उसके फिजिकल पर्सनालिटी में डिफिशियंसी आ जाती है। और यदि महिलाओं में ऐसी कोई समस्याएं हैं तो उनके लिए विशेष दिक्कत होती है। तो बाल सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि बाल से सौंदर्य का विकास होता है। यदि बाल सिर पर नहीं है तो चाहे जितनी अच्छी फिजिकल पर्सनालिटी है फिर भी वो फीकी लगती है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों तक बहुत अच्छी और कारगर मेडिसिन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। परिचय आपको ही करना होगा और ये हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में यदि खान पान आपका अनुचित है तो अखाद्य चीज़ों को अवॉइड कर दें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बालों को उड़ाते हैं और बाल टूटने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, जिसका इंटरनली प्रॉब्लम होता है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम फर्स्ट है। सेकेंडरी स्टेज पर आपके मानसिक कारण भी होते हैं, चिंता अवसाद के कारण से भी ऐसे सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए यह है कि एक टिप्स देना चाहेंगे आप सभी लोगों के लिए कि दवा तो लेना नितांत आवश्यक है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी यदि आप नियमित हैं और उचित खान पान आपका है तो निश्चित है कि आपको दवा बहुत अच्छी कार्य करेगी। यदि फास्ट फूड या तली भुनी चीज़ें अधिक सेवन करते हैं तो उनको अवॉइड करना होगा और अधिक से अधिक मात्रा में आपको पानी का सेवन करना होगा। जो लोग पानी की मात्रा कम लेते हैं उनको अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनका लिवर वीक होने लगता है और उनको आमाशयिक दोष भी उत्पन्न होता है। वैसे इससे बहुत सारे रीजनेबल पॉइंट रिफ्लेक्ट होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों के, मनी डिजीज़ के इम्प्रूवमेंट होने के एक कारण बन जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए यह बताना अति आवश्यक है कि खान पान सुदृढ़ करें और जो दवाइयाँ बताने जा रहे हैं भी उनका सही समय पर सेवन करें और सुगंधित चीज़ों का परहेज करना होगा, तभी ये दवाइयाँ कार्य करेंगी। इसमें से इस प्रकार से आपको रिक्वेस्ट फार्मेसी की 3 प्रकार की दवाइयाँ इसी प्रकार से शीशियाँ मिलेंगी जो 10 ml की होती है। 10 ml की शीशी आपको इसी तरीके से मेडिकल से परचेज करेंगे। एक मेरे पास बेडन नाम से 30 पोटेंसी की मेडिसिन है, ये एडेल फार्मेसी की है, ये भी जर्मन की है। और दूसरी दवा सेलेनियम 30 और तीसरी दवा ब्राइटा कार्ब 30। इन तीनों दवाइयों को कहीं होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से आपको परचेज कर लेना होगा और इनको एक साथ, कोई अंतराल नहीं करना है, एक साथ 5-5 बूंद दवा एक साथ टंग डोज आपको
लेना होगा दिन में 3 बार, यानी जीभ पर 5 बूंद दवा डाल लेंगे आप। दिन में 3 बार इसका सेवन करेंगे। सुबह मंजन के उपरांत तुरंत आप इसको निहार मुँह बिना कुछ खाए इसको ले लिया करेंगे। आधे घंटे बाद चाय नाश्ता कर सकते हैं। और सुगंधित खाद्य पदार्थों का परित्याग कर देना होगा। उसको यदि आप अवॉइड करेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, शीघ्र आपको इतना बेनिफिट मिलेगा जो आपने कल्पना नहीं की होगी। इसके साथ में आप होम्योपैथ की जेबोरांडी हेयर ऑयल आता है तेल, उसको ही लगाना होगा, दूसरा कोई तेल नहीं लगाएंगे। और जेबोरांडी शैम्पू, कभी बाल अगर धुलना है तो जेबोरांडी शैम्पू होम्योपैथ की, उसी से बाल को धुलना होगा। और ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, ये आजमाइश किया हुआ है, इसीलिए आप लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए हैं। तो इस पर पूरा बिलीव करते हुए, और यदि कोई ऐसी समस्याएं हैं तो उसके निदान के लिए इन दवाइयों का परचेज करें और इसका सेवन करें, अवश्य ही लाभ मिलेगा। और आपसे अपील करना चाहेंगे, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और इसका शेयरिंग भी करते रहें, क्योंकि किसी और को इसका फुल बेनिफिट मिलता रहे। ये आपसे अपील है कि इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।